ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साई संदेश। किसी चीज को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु महसूस करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। अगर हमारे जीवन में उथल पुथल हो रही है, तब ये हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये हमें तब समझ आता है जब वो वक्त हमारी जिंदगी से गुजर जाता है। लेकिन वैसे ही उथल पुथल जब हमारे अपने किसी व्यक्ति के जिंदगी में होने लगती है, तब हमें उसे महसूस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही चीज पहले हमारी जिंदगी में हो चुकी है, क्योंकि हमें उसका अनुभव है, इसलिए हम वो महसूस कर पाते हैं। यहाँ पर जिंदगी जीने वाले हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख तो आया ही है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखे ही नहीं। बस इतना फर्क होता है, किसी ने ज्यादा दुख देखे हैं और किसी ने कम। लेकिन दुविधा ये है कि सबने अपने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। इतने दुख देखने के बाद भी दूसरों के दुख का आनंद लोग लेते रहते हैं। दूसरों के दुखों का अंदाज होते हुए भी हम उनके दुखों को कम करने की कोशिश भी नहीं करते। ये सबसे बड़ा इस संसार का कटु सत्य है। मेरे बच्चे, तुम तुम्हारे जीवन का महत्व समझ कर चलो तो दूसरे भी महत्व देंगे। मानसिक शांति का आनंद प्राप्त करने के लिए मन को व्यर्थ के उलझनों में फंसने नहीं दो। अपने मन को स्थिर रखकर सभी परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखो। व्यर्थ कार्य जीवन को थका देते हैं, रचनात्मक कार्य सुख और तेजस्विता बढ़ा देते हैं। विचार मन का भोजन है। प्रतिदिन एक नया विचार ताजा भोजन के समान होता है। इसलिए अपने दुखों से हमें खुद ही लड़ना पड़ता है। दूसरे तो सिर्फ उसका आनंद लेते हैं। इसलिए कभी भी बाहर वालों के सामने रोना मत। अगर रोना है तो अपने बाबा के सामने बैठो, उनसे अपने सुख दुख बांटो। बाबा समझते हैं, बाबा हमें देखते हैं, बाबा हमारे सुख दूर करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उसमें ही भी हमारे कर्म कभी कभी आड़े आते हैं, तब बाबा मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जब तक हमारे कर्मों का लेखा जोखा चलता रहता है, बाबा हमें सबूरी धरने को कहते हैं। श्रद्धा जब हम बाबा के चरणों में रखते हैं, तब हमें सबूरी भी धरनी पड़ती है। सबूरी रखने के बाद जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा खत्म होता है, तब बाबा हमें जल्द से जल्द इस दुखों से बाहर निकालकर सुख की ओर अग्रसर कर देते हैं। इसलिए बाबा का शुक्रियाना अदा करते हुए बाबा को धन्यवाद करते रहिए कि धन्यवाद बाबा, आप हमारी जिंदगी में हो, इसलिए हम किसी भी दुख से हिम्मत से लड़ सकते हैं। बाबा हमें आशीर्वाद देते हैं। बाबा हमारे हमेशा साथ रहते हैं। ओम साई राम।